जय हिंद दोस्तों, मैं मोहित पाठक आप सभी का अपने YouTube चैनल बी हैप्पी क्रैकर्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज प्राचीन इतिहास के इस 11वें लेक्चर में हम लोग वेदांग, उपवेद, सूत्र, स्मृति आदि ग्रंथों पर चर्चाएं करेंगे और इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जिनसे कि 100% क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं उस पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैंने पिछले लेक्चर में वेद यानी कि जो चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं उनके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन करा दिया है। सो फ्रेंड्स, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा ताकि आपके आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प हो सके। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को हमारे लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव को जरूर बताइएगा। सो दोस्तों, आज का यह लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस लेक्चर को पढ़ाने से पहले हम आपको जो है कुछ बेसिक बातें बताएंगे ताकि आपका सारा डाउट्स जो है क्लियर हो सके। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो भारत का प्राचीन इतिहास है उसको जो है इतिहासकारों ने दो भागों में विभाजित किया है। पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो साहित्यिक स्रोत है, साहित्यिक स्रोत में जो है हम लोग धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि लौकिक साहित्य को जो है धार्मिकेतर साहित्य के नाम से भी जानते हैं। लौकिक साहित्य का मतलब होता है कि लौकिक यानी कि जो इस लोक का हो, यानी कि जो सांसारिक हो। ओके फ्रेंड्स, उसे कहते हैं लौकिक। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जो लौकिक साहित्य है, लौकिक साहित्य में जो है ऐतिहासिक ग्रंथों, जीवनियाँ, यात्रा वृत्तांत, कल्पना प्रधान आदि साहित्यों का वर्णन किया जाता है। जबकि जो हमारा धार्मिक साहित्य है, धार्मिक साहित्य को जो है इतिहासकारों ने निम्नलिखित दो भागों में बांटा है। पहला है ब्राह्मण ग्रंथ में और दूसरा है ब्राह्मणेतर ग्रंथों में। हमने आपको बताया था कि जो ब्राह्मण ग्रंथ में जो है वेद, वेदांग, उपवेद, उपनिषद, महाकाव्य, पुराण, सूत्र, खट दर्शन तथा स्मृति आदि ग्रंथ आते हैं। जबकि ब्राह्मणेतर ग्रंथ में जो है बौद्ध तथा जैन साहित्य से जो है रिलेटेड रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में जो है ब्राह्मण ग्रंथों में वेदांग के बारे में पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया है। इसी प्रकार से जो है मैंने बौद्ध और जैन साहित्यों को जो है पूरा विस्तार पूर्वक जो है वीडियो में अपलोड कर दिया है। सो फ्रेंड्स, आप इन दोनों जो है वीडियो को जो है प्लेलिस्ट में जाकर जरूर वॉच कीजिएगा। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में जो है हम लोग वेदांग, उपवेद, सूत्र और स्मृति आदि ग्रंथों पर चर्चाएं करेंगे। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के बाद एक जो है लेक्चर और लेकर आऊँगा जिसमें मैं उपनिषद, महाकाव्य, पुराण तथा खट दर्शन के बारे में बताऊँगा आपको, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगी, इसलिए जो है मैंने इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही कवर किया है। सो दोस्तों, देखिए, जो हमारे वेद थे, वेद हमारे चार प्रकार के थे: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद क्या है? ऋग्वेद में जो है ये जो है सबसे वेद, जो चारों वेद हैं उनमें जो है सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है। जबकि यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद को जो है गद्य और पद्य दोनों भाषाओं में लिखा गया है। और सामवेद का क्या अर्थ है? साम का अर्थ मैंने आपको बताया था कि जो साम का अर्थ होता है, साम का अर्थ जो है संगीत से रिलेटेड है, यानी कि जब भी आपका संगीत से कोई बात आ जाए तो जो है सामवेद से रिलेटेड होगा। जबकि अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद में जो है जादू टोनों, रोग निवारण आदि बातों का जो है अध्ययन किया गया है। दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है उसको जो है ऋग्वेद से लिया गया है। अब दोस्तों, हम लोग उपवेद के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में पूरा विस्तार पूर्वक जो जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बनेंगे उसके बारे में हर एक एक करके अध्ययन करेंगे। दोस्तों देखिए, जो उपवेद हैं, उपवेद का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। दोस्तों, उपवेद क्या है? जो हमारे चारों वेद हैं, यानी कि जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं, इन हर एक वेदों का जो है एक एक उपवेद है। और इन उपवेदों को जो है देखिए नाम है आयुर्वेद, धनुर्वेद और तीसरा है गंधर्व वेद और चौथा सबसे अंतिम है शिल्प वेद। अब देखिए, जो आयुर्वेद है यह किसका उपवेद है? यह जो है ऋग्वेद का उपवेद है। दोस्तों, आयुर्वेद जानते हैं, आयुर्वेद में जो है
जड़ी बूटियों यानी कि शल्य चिकित्सों का अध्ययन किया जाता है। इसमें जो है यानी कि औषधि विज्ञान का वर्णन है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए कि औषधि विज्ञान का जो वर्णन है वो किस उपवेद में किया गया है, तो आप लोग बताएंगे कि आयुर्वेद में जो है औषधि विज्ञान का वर्णन किया गया है। आयुर्वेद जो है ऋग्वेद का उपवेद है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि चरक जो है ये आयुर्वेद में जो है सबसे ज़्यादा योगदान था। इसी प्रकार से देखिए हमारा दूसरा उपवेद है धनुर्वेद। अब धनुर्वेद क्या है दोस्तों? धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है और धनुर्वेद में जो है युद्ध कला का वर्णन है। यानी कि जितने भी युद्ध कला होते हैं हमारे समाज में उसके सभी युद्धों कला का वर्णन जो है धनुर्वेद को देखने से ही पता चल रहा है कि धनु यानी कि धनुषों के बारे में वेद यानी कि जो युद्ध कलाएं हैं उसके बारे में वर्णन जो है धनुर्वेद में किया गया है। इसी प्रकार से देखो आयुर्वेद का मतलब है जो शल्य चिकित्सा से रिलेटेड यानी कि जड़ी बूटियों से रिलेटेड हो उसे आयुर्वेद कहा जाता है। इसी प्रकार से आयुर्वेद में जो है औषधि विज्ञान का वर्णन है। अब देखिए दोस्तों हमारा तीसरा है उपवेद गंधर्ववेद। गंधर्ववेद जो दोस्तों है वो जो है सामवेद का उपवेद है। यहाँ दोस्तों छोटा श है, यहाँ बड़ा श लिखा है तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गंधर्ववेद जो है वो सामवेद का उपवेद है और गंधर्ववेद में जो है नृत्य संगीत का वर्णन है। यानी कि जितने भी नृत्य कलाएं हैं या डांस कह सकते हैं वो जो है गंधर्ववेद में उन सभी नृत्य संगीत का जो है वर्णन किया गया है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जो सामवेद है, सामवेद में जो है शाम का अर्थ क्या होता है? शाम का अर्थ होता है गीत संगीत। यानी कि जितने भी गीत या नृत्य या संगीत होंगे वो जो है सामवेद से रिलेटेड होंगे और जो गंधर्व वेद है वो जो है सामवेद का उपवेद है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए सबसे अंतिम आता है हमारा शिल्पवेद। शिल्पवेद क्या है? शिल्पवेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है। शिल्पवेद में जो है भवन निर्माण कलाओं का वर्णन है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अब हम आपको शिल्प का मतलब क्या होता है? शिल्प का मतलब होता है जितनी भी कलाकृतियाँ होती हैं यानी कि जो भवन निर्माण हो गया या स्थापत्य कला हो गया उसको जो है शिल्प वेद में जो है वर्णन उसका किया गया है। अब दोस्तों एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके माइंड में जो है कंसेप्ट बना रहे। देखिए दोस्तों आयुर्वेद का किससे है रिलेटेड संबंध? औषधि विज्ञान से। उसी प्रकार जो है धनुर्वेद किससे रिलेटेड है? युद्ध कला से। इसी प्रकार गंधर्व यानी कि जो है नृत्य संगीत से वर्णन है जो है गंधर्ववेद में। इसी प्रकार से शिल्पवेद या स्थापत्य वेद जो होता है, शिल्प को जो है स्थापत्य कला के नाम से भी जानते हैं और शिल्प वेद में जो है भवन निर्माण कला का वर्णन है। ओके दोस्तों, तो ये जितने भी उपवेद थे उनसे रिलेटेड सारे फैक्ट जो है वो क्लियर हो गए। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट आता है हमारा वेदांग। अब दोस्तों हम जो है वेदांग के बारे में पूरा डिस्कशन करेंगे और उसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में पढ़ते और समझते हैं। देखिए दोस्तों वेदांग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जो वेदांग होता है ये वेदों के शुद्ध उच्चारण यज्ञादि करने में सहायक होते हैं। दोस्तों जो वेद हमारे चारों प्रकार के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनको जो है भली भांति पढ़ने और समझने के लिए 6 जो है वेदांगों की रचना की गई है। ओके दोस्तों, यानी कि जितने भी शुद्ध उच्चारण यज्ञादि यानी कि यज्ञ रिलेटेड जितने भी बात हैं उनको जो है इन सभी बातों को जो है विस्तार पूर्वक यानी कि अर्थ रहित बातों को समझने के लिए जो है टोटल 6 वेदांगों की रचना की गई है। अब देखिए इन 6 वेदांग क्या कौन कौन से हैं इनके बारे में हम पढ़ते और समझते हैं। देखिए दोस्तों हमारा पहला वेदांग है छंद। छंद को दोस्तों जो है वेदों का पैर कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब ध्यान दीजिएगा, जो छंद है, छंद में जो है वैदिक और लौकिक छंदों की व्याख्या की गई है। वैदिक यानी कि जो वैदिक काल से रिलेटेड हो और लौकिक यानी कि जो सांसारिक या इस लोक से रिलेटेड हो उनको जो है लौकिक छंद कहा जाता है। इसको जो है चतुष्पदी श्लोक के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए हमारा दूसरा है कल्प का जो दोस्तों कल्प को जो है वेद का हाथ कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए कल्प में क्या वर्णन किया गया है। कल्प में जो है यज्ञ व्यवस्था, गृहस्थ आश्रम के बारे में बताया गया है। ओके दोस्तों, ध्यान दीजिएगा,
कल्प में जो है यानी कि अगर छोटे रूप में देखें तो जो है कल्प में कर्म कांडों के बारे में बताया गया है। अब देखिए दोस्तों, हमारा तीसरा है ज्योतिष। ज्योतिष का मतलब क्या होता है? ग्रह से रिलेटेड यानी कि जो हमारे ज्योतिष लोग देखते हैं ग्रह नक्षत्र वो सब। अब दोस्तों जो ज्योतिष है, ज्योतिष को जो है वेद की आंखें कहा गया है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ज्योतिष में जो है ग्रह व नक्षत्रों का अध्ययन किया गया है। यानी कि अगर छोटे में देखें तो भाग्यफल, यानी कि जितने भी हमारे ऋषि यानी कि गुरुवर देखते हैं, जो हमारा भाग्य फल देखते हैं या भाग्य फल राशि देखते हैं, उनके जो वर्णन है वो जो है ज्योतिष में स्थित है यानी कि वर्णित है। अब देखिए दोस्तों, हमारा चौथा है निरुक्ति। निरुक्ति को जो है वेद के कान कहा गया है। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा, निरुक्ति को जो है वेद का कान कहा गया है। और निरुक्ति में जो है वैदिक शब्दों की व्याख्या की गई है। ओके दोस्तों, यानी कि जितने भी भाषा रिलेटेड भाषा विज्ञान है उसको जो है निरुक्ति में उसकी व्याख्या की गई है। अब पांचवा है हमारा दोस्तों शिक्षा। शिक्षा का क्या मतलब है? देखिए, शिक्षा को जो है वेद की नासिका कहा गया है। नासिका का अर्थ होता है यहाँ से नाक से, यानी कि जो शिक्षा है उसको वेद की नासिका कहा गया है। और शिक्षा में जो है शुद्ध उच्चारण या उच्चारण विधि, यानी कि जितने भी हम लोग पढ़ते और समझते या लिखते हैं उसके बारे में जो जितनी भी उच्चारण विधियां या शुद्ध उच्चारण है उसके सभी वर्णन जो है शिक्षा में, शिक्षा नामक वेदांग में की गई है। अब देखिए दोस्तों, सबसे अंतिम और छठवां है व्याकरण। व्याकरण जो है, व्याकरण को वेद के मुख कहा जाता है। ओके दोस्तों, और व्याकरण में क्या है? भाषा संबंधी शुद्धता या शब्द व्युत्पत्ति, यानी कि दोस्तों जो व्याकरण है, व्याकरण के जो कर्ता हैं वो पाणिनि जी हैं। आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा, व्याकरणाचार्य जो हमारे पाणिनि हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए व्याकरण क्या है? व्याकरण को जब भी हम लिखते या समझते हैं या पढ़ते हैं उसको जो है हम लोग मुख से बोलते हैं, इसलिए जो है व्याकरण हमारा वेद का मुख कहलाता है। और व्याकरण से ही जो है भाषा संबंधी शुद्धता का जो है वर्णन व्याकरण में किया गया है। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपके जो 6 थे वेदांग उसके बारे में हमने पूरा डिटेल में पढ़ लिया। देखिए एक बार हम फिर से समझ लेते हैं। पहला है हमारा छंद वेदांग, दूसरा है कल्प, तीसरा है ज्योतिष, चौथा है निरुक्ति, पांचवा है शिक्षा, छठवां है व्याकरण। और जो छंद है इसमें जो है छंद में वैदिक और लौकिक छंदों की व्याख्या की गई है। इसी प्रकार कल्प में जो है यज्ञ और गृहस्थ आश्रम के बारे में बताया गया है। और तीसरा है ज्योतिष, ज्योतिष में जो है ग्रह नक्षत्रों के बारे में बताया गया। और चौथा है निरुक्ति, निरुक्ति में जो है वैदिक शब्दों की व्याख्या की गई है। पांचवा है शिक्षा, शिक्षा में जो है शुद्ध उच्चारण के बारे में बताया गया है। और सबसे अंतिम और छठवां है व्याकरण, व्याकरण को जो है वेद का मुख कहा गया है। इसमें जो है भाषा संबंधी शुद्धता का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा उपवेद और वेदांग जो है क्लियर हो गया और इनसे जितने भी रिलेटेड फैक्ट थे वो सभी डाउट्स क्लियर हो गए। सो दोस्तों आप ये जो है वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो सकें। अब देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सूत्र। अब दोस्तों हम सूत्र के बारे में पढ़ते और समझते हैं। ओके दोस्तों, देखिए सूत्र क्या है? सूत्र जो है सूत्र ग्रंथों को जो है कल्प कहा जाता है, यानी कि जो हमारे सूत्र ग्रंथ हैं उनको जो है कल्प कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए ऐसे सूत्र जिनमें जो है विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है कल्प सूत्र कहलाते हैं। इनकी रचना जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, यानी कि जो हमारे कल्प सूत्र यानी कि सूत्र ग्रंथ थे उनको जो है उनकी रचना जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास की गई थी। अब दोस्तों देखिए जो हमारे सूत्र ग्रंथ हैं यानी कि जो कल्प सूत्र हैं, ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, जो हमारा सूत्र है सूत्र ग्रंथ को जो है कल्प सूत्र के नाम से भी जानते हैं, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। अब देखिए जो कल्प सूत्र यानी कि सूत्र हैं हमारे, ये टोटल जो है इनके टाइप्स अगर देखें तो जो है इतिहासकारों ने इसको जो है 4 भागों में विभाजित किया गया है, यानी कि 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा स्रोत सूत्र। स्रोत सूत्र में देखिए दोस्तों यज्ञ संबंधी नियमों का उल्लेख है। अब देखिए दोस्तों दूसरा है हमारा गृह सूत्र। गृह सूत्र में दोस्तों मनुष्यों के लौकिक, और यहाँ दोस्तों ओवर नहीं है, यहाँ पर और है। ओके दोस्तों, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है गृह सूत्र में मनुष्यों के अलौकिक और
पारलौकिक कर्तव्यों से संबंधित है। यानी कि गृह सूत्र में मनुष्यों के अलौकिक और पारलौकिक कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अब देखिए दोस्तों, तीसरा हमारा है धर्मसूत्र। धर्मसूत्र क्या है? धर्मसूत्र में जो है मानव जो समाज है उसके सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। और जो सबसे अंतिम और चौथा सूत्र यानी कि जो कल्प सूत्र है उसे शुल्ब सूत्र के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों देखिए, शुल्ब सूत्र क्या है? शुल्ब सूत्र मतलब होता है बलि, वेदी व अग्निवेदी के परिमाण व रचना की चर्चा की गई है। यह ज्यामिति ज्ञान के परिचायक है। यानी कि दोस्तों जो हमारा शुल्ब सूत्र है इसमें जो बलि यानी कि जो बलि दिए जाते थे हमारे प्राचीन भारत में, उसके बारे में पूरा जानकारियाँ प्राप्त हैं। और जो हमारे अग्निवेदी यानी कि जो अग्नि होते हैं, अग्नि भगवान, उसके बारे में जो है चर्चाएं की गई हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके जो है चारों सूत्र ग्रंथ यानी कि जो कल्प सूत्र हैं उसके बारे में हमने जानकारियाँ प्राप्त कर ली हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, सूत्र के बाद आता है हमारा आता है स्मृति। स्मृति ग्रंथ क्या होता है, अब इसके बारे में हम पूरा डिटेल में समझते हैं और पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, स्मृति जो होता है, स्मृति ग्रंथ को जो है धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि जो हमारा स्मृति ग्रंथ है उसको जो है धर्मशास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, जो वेदांग हमारे थे यानी कि जितने भी वेद, जो चारों वेद थे, उनको जो पढ़ने और समझने के लिए वेदांगों की रचना हो गई थी, वेदांगों, और इसी प्रकार से जो सूत्र थे, उसके बाद जो है इन दोनों के बाद जो उदय हुआ वो किस चीज़ का उदय हुआ? वो जो है स्मृति ग्रंथों का उदय हुआ था। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जो संभवतः है एक मनुस्मृति नामक जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप लोग जानते भी होंगे, इसकी ये जो है सबसे प्राचीन है। तो आप लोग फैक्ट याद रखिएगा कि जो मनुस्मृति है यह सबसे प्राचीन है। इस मनुस्मृति नामक पुस्तक को जो है शुंग काल का नामक ग्रंथ कहा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो हमारा मनुस्मृति है, मनुस्मृति जो है हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्मशास्त्र है। और मनुस्मृति में जो है टोटल 12 अध्याय हैं। और इसमें अगर श्लोक की बात करें तो टोटल जो है 2684 श्लोक जो है मनुस्मृति में स्थित हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फिर से एक बार पढ़ लेते हैं ताकि कंसेप्ट बना रहे। जो हमारा मनुस्मृति है यह किस धर्म से रिलेटेड है? हिंदू धर्म से। और हिंदू धर्म का जो है यह सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र है। ओके फ्रेंड्स, और मनुस्मृति में जो है टोटल 12 अध्याय हैं। अगर हम श्लोक की बात करें तो जो है 2684 श्लोक हैं। और कुछ प्रकार के जो संस्करणों या किताबों में देखें तो इसमें जो है मनुस्मृतियों की श्लोकों की संख्या जो है 2964 बताई गई है। तो आप लोग ये दोनों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो है कुछ संस्करणों में मनुस्मृति में श्लोकों की संख्या 2964 बताई गई है और कुछ जगह जो है 2684 श्लोक बताए गए हैं और टोटल अध्यायों की संख्या जो है 12 है। अब देखिए दोस्तों, जो मनुस्मृति है इसकी गणना जो है विश्व के ऐसे ग्रंथों में की जाती है जिनसे मानव ने व्यक्तित्व, आचरण और समाज रचना के लिए प्रेरणा प्राप्त की है। और इतिहासकार एक जो हैं हमारे नराहर कुरुंदकर, उनके अनुसार उन्होंने बताया है कि जो स्मृति है, स्मृति का मतलब होता है धर्मशास्त्र। ऐसे में मनु द्वारा लिखा गया धार्मिक लेख जो मनुस्मृति कही जाती है। ओके दोस्तों, तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा। यानी कि मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति जो है हिंदू धर्म का एक सबसे प्राचीन धर्मशास्त्र है और मनुस्मृति द्वारा ही जो है मानव जो प्राचीन मानव था उसने जो है व्यक्तित्व, आचरण और सामाजिक रचना के लिए प्रेरणा इसी जो है ग्रंथ से प्राप्त की गई है। ओके दोस्तों, तो आपका मनुस्मृति यानी कि जो स्मृति ग्रंथ थे उससे रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। अब देखिए हमारा सबसे अंतिम और लास्ट है, एक और है। देखिए हमारा है नेक्स्ट पॉइंट है ब्राह्मण। अब ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है इसके बारे में हम समझते और पढ़ते हैं। दोस्तों देखिए, वेदों के टीकाओं को जो है ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। ओके दोस्तों, यानी कि जो वेद हैं हमारे चारों, उनके टीकाओं को जो है ब्राह्मण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है।
दोस्तों एक ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण हिंदू धर्म में एक जाति होती है, यानी कि कैटेगरी होती है, वो यहाँ पर जो है उससे मतलब नहीं है। ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो ब्राह्मण ग्रंथ की बात कही गई है, ब्राह्मण ग्रंथ का यहाँ पर अर्थ है जो प्राचीन समय में जो है यज्ञ यानी कि अर्थात कर्मकांडों के विधि विज्ञान को भली भांति जो समझने के लिए जो रचना की गई थी उसे जो है ब्राह्मण ग्रंथों के नाम से जानते हैं। तो ये आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो आज के जो आधुनिक समय में कैटेगरी यानी कि जाति है वो यहाँ पर इससे मतलब नहीं है। ओके दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यानी कि जो वेदों के टीकाओं के जो है ब्राह्मण ग्रंथ कहा गया है। अब ब्राह्मण में जो ब्रह्म है, यानी कि जो ब्रह्म है, ब्रह्म शब्द है, ध्यान दीजिएगा, जो ब्राह्मण में ब्रह्म शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? यज्ञ, अर्थात यज्ञ एवं कर्मकांडों के विधि विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए ही ब्राह्मण ग्रंथ की रचना हुई थी। यह ग्रंथ जो है पद में लिखे गए हैं। तो ये आप लोग फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसे जो है पद में लिखा गया है। अब दोस्तों देखिए हमारा इसी में एक पॉइंट है, नेक्स्ट अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है हमारा। दोस्तों जो अगला पॉइंट है हमारा आरण्यक। आरण्यक के बारे में हम समझते हैं। दोस्तों देखिए आरण्य मतलब क्या होता है? अरण्य मतलब होता है जंगल। अगर हम पर्यायवाची के रूप में देखें तो अरण्य का मतलब होता है अरण्य, विपिन, ये सब क्या हो गया? जंगल के जो है पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार से आप देखेंगे पर्यायवाची के हिसाब से, तो ध्यान दीजिएगा जो अरण्य होता है यह ब्राह्मण ग्रंथ का जो है सबसे अंतिम भाग है। यानी कि जो अरण्यक है, अरण्यक नामक ग्रंथ है, यह जो है ब्राह्मण ग्रंथ का सबसे अंतिम भाग है। इस अरण्यक में जो है दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। देखिए दोस्तों इसमें अगला है, जंगल में पढ़े जाने के कारण जो है इसे अरण्यक कहा गया है। यानी कि दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो जंगल है, जंगल का पर्यायवाची अरण्य या विपिन ये सब होता है। ओके दोस्तों, तो इसी प्रकार से जो जंगल है यानी कि जो अरण्य है उसमें पढ़े जाने के कारण इस ग्रंथ को जो है अरण्यक ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। अरण्यक ग्रंथों की संख्या जो है, अरण्यक जो होते हैं इनकी टोटल संख्या जो है 7 है। ये देखिए 7 कौन कौन से हैं? ऐतरेय, सांख्यायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, छांदोग्य, मैत्रायणी। एक बात दोस्तों और, ये जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ को जो है मैंने आपको हर एक वेदों में जितने भी प्रकार के जो 4 वेद हैं यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद और अथर्ववेद, इसमें जो है मैंने आपको बताया था कि जितने भी ब्राह्मण हैं उसमें हर एक जितने भी वेद हैं उनके हर एक जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, जो ऋग्वेद में है, ऋग्वेद में जो है ब्राह्मण ग्रंथों, ऋग्वेद में ब्राह्मण ग्रंथ देखिए कौन कौन से हैं? ऐतरेय और कौशितकीय जो है ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद में है। इसी प्रकार से जो है यजुर्वेद में है जो है शतपथ और तैत्तिरीय जो है ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसी प्रकार से जो हमारा अगला है सामवेद, उसमें जो है पंचविश और खड्विश नामक ब्राह्मण ग्रंथ हैं। इसी प्रकार जो हमारा सबसे अंतिम वेद है जिसे हम अथर्ववेद के नाम से जानते हैं, उसमें जो है गोपथ नामक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं। दोस्तों मैंने उसके बारे में पूरा डिटेल में जो है वेद के यानी कि पिछले लेक्चर में बताया है। सो फ्रेंड्स आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा ये जितने भी टॉपिक थे वो क्लियर हो गए इस लेक्चर में। अब दोस्तों हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में हमने जो है वेद, वेदांग, उपवेद, सूत्र, स्मृति ग्रंथों पर चर्चा किया। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में उपनिषद, महाकाव्य, पुराण आदि ग्रंथों के बारे में चर्चाएं करेंगे। फिर उसके बाद आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुरातात्विक विषयों पर अध्ययन करेंगे। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।